ओम स्वानुदेव सवितरुद्रितानि करातु यद्भद्रं तन्नयातु। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 130वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, यज्ञ प्राजापात्य, देवता भाववृत परमात्मा, शीर्षक श्रेष्ठ यज्ञ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। यो यज्ञो विश्वतस्तन्दभिस्तत एकशतं देवकर्मेभिराजतः इमे भजन्ति पितरो य आजजुः प्रभजापभजेत्यासते तते। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में सृष्टि को एक यज्ञ माना गया है और इसका विस्तार कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, इस बात को एक ताने बाने के रूप में कहा गया है। जो पंच महाभूत हैं, जल क्षिति पावक गगन समीर, इन्हीं के ताने बाने पर इस सृष्टि का विस्तार हुआ। पिछले सूक्त में जो सृष्टि रचना विषयक सूक्त था, जिसमें कि प्रलयकालिक दृश्य का वर्णन था, साथ साथ वर्णन वहां तक किया गया था कि सृष्टि उस परम शक्ति परमात्मा के इच्छा रूपी बीज से पल्लवित हुई, विकसित हुई, अंकुरित हुई और उसके पश्चात भोक्ता और भोग्य भाव में उसका प्रारूप बना। भोग्य एक वस्तु होती है जिसका उपभोग किया जाता है और उसका उपभोग करने वाला भोक्ता कहलाता है। तो विकास होता है जब भोक्ता हो और भोग्य हो। जैसे कोई वस्तु जब बनती है तो उसके बनने का सिलसिला आगे तब बढ़ता है जब उसको उसका उपभोग करने वाले हों। यदि कोई उपभोग करने वाला हो ही नहीं तो कोई वस्तु क्यों बनेगी, और बनेगी तो उसका मतलब क्या होगा। तो यही भोग्य और भोक्ता भाव है। तो सृष्टि में भोग्य यानी एक पक्ष हुआ जो कि भोग्य पक्ष हुआ, और एक पक्ष हुआ भोक्ता पक्ष। भोक्ता पक्ष माने उपभोग करने वाला। भोग एक वस्तु बनी है, तो जब वस्तु बनी है तो भोग्य हो गई, लेकिन उसका जो प्रयोग करता है, उपभोग करता है किसी भी रूप में, खाने में, पीने में, पहनने में, जिस रूप में हो, तो उपभोक्ता होता है। तब उसका उस भोग्य वस्तु का कोई अर्थ होता है। तो विकास भोग्य और भोक्ता भाव में होता है। तो सृष्टि भोग्य और भोक्ता भाव तक आई पिछले सूक्त में, जो नासदीय सूक्त कहा जाता है। अब आगे विस्तार हुआ। सृष्टि के विकास का क्रम क्या रहा, इसके विषय में प्रकाश डाला गया है। यदि हम चाहें तो कह सकते हैं कि दोनों सूक्त एक पूरक रूप में है। जो नासदीय सूक्त है वो सृष्टि रचना हुई यहाँ तक है। उसके पश्चात फिर वो रचना का विस्तार कैसे हुआ, यह इस सूक्त में है। वर्णन आलंकारिक है, फिर भी अर्थ तो निकलता ही है। तो इसमें बताया गया है कि सृष्टि एक यज्ञ है।
यज्ञ क्या है? यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, जो श्रेष्ठतम कर्म, उच्च कर्म है, विकास के क्रम है, वही यज्ञ है। तो शिष्ट एक यज्ञ है, और इस शिष्ट रूपी यज्ञ के ताने बाने में कौन प्रयुक्त हुए, कौन आगे आए? वे हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन है? जल, स्थिति पृथ्वी, पावक अग्नि, आकाश और वायु। तो इन्हीं के ताने बाने पर आगे सृष्टि का विकास हुआ, क्योंकि इन्हीं के संयोग से, पंच तत्वों के संयोग से ही तो सृष्टि आगे बढ़ती है। चाहे वो चर जीव हो, चाहे अचर जीव हो, चाहे मनुष्य पशु पक्षी आदि हो, और चाहे वृक्ष लता आदि हो, सबके पीछे पंच जो भूत हैं, जल चित पावक गगन समीर, इन्हीं का सहयोग होता है। तो इन्हीं के ताने बाने पर यह सृष्टि की रचना का विस्तार होता है। तो और इस सृष्टि जो है वो देवों के दिव्य कर्मों से स्थित है। मतलब स्थित कैसे रहेगी? जब दिव्य कर्म करने वाले लोग होंगे, सब राक्षस हो जाएंगे, तब तो फिर एक दूसरे को मार खा जाएंगे। कुछ दिव्य पुरुष हैं, और उन्हीं दिव्य पुरुषों के कर्मों से, रचनात्मक कृत्यों से यह सृष्टि चल रही है और स्थिर है। तो इस सृष्टि में उत्कृष्ट भी है, निकृष्ट भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। तो प्रत्येक वस्तु जब बनती है व्यापक रूप में, तो कुछ उसमें कार्बन भी निकलता है, कचरा कूड़ा भी निकलता है, कुछ अच्छा भी निकलता है, कोई भी चीज हो। यानी यह सृष्टि द्वंद्वात्मक है, अच्छा भी है, बुरा भी है, कुछ सुगंध है तो दुर्गंध भी है, कुछ प्रशंसनीय है और कुछ घृण्य भी है। तो यह एक द्वंद्व है, यह चलता है। तो यही सब जो है वो ताना बाना है। कपड़ा बुना जाता है तो ताना बाना होता नहीं उसका। तो इसे सृष्टि के विकास का ताना बाना पंचभूतों के आधार पर चला। सृष्टि द्वंद्वात्मक है, दिन है, रात है, अच्छा है, बुरा है, सज्जन है, असज्जन है, सुगंध है, दुर्गंध है, सराहनीय है, निंदनीय है। यानी द्वंद्वात्मक सृष्टि है। सुख है, दुख है, दिन है, रात है, जन्म है, मरण है, यही सब द्वंद्व है। तो इस द्वंद्वात्मक सृष्टि का विकास पंचभूतों के ताने बाने पर हुआ। तो कह सकते हैं कि सृष्टि के विकास का क्रम इस सूक्त में कुछ अलंकारिक शैली में किया गया है। तो यह यज्ञ तंतु भी विश्वतः ततः, जो सृष्टि यज्ञ पंचभूतादि तंतुओं के ताने बाने पर विकसित हुई, निर्मित हुई, देव कर्मे भी, देव माने विद्वानों अथवा देवताओं, विद्वानों को भी देव कहा गया है। क्योंकि ददात इति देवः, जो देव ही देव है, तो विद्वान भी देता ही है। अगर वो लेता है तो समझ लीजिए कि वो सही देव नहीं है। सूर्य देव हैं इसलिए कि वो प्रकाश देते हैं और प्रकाश के बदले कुछ मांगते नहीं हैं। ये जो वायु देवता हैं वो जीवन देते हैं, लेकिन कुछ टैक्स या कुछ उसकी फीस नहीं लेते हैं। ये बात अलग है कि जो लाभ उठाते हैं उनको अपना कर्म करना चाहिए, यज्ञ आदि करना चाहिए ताकि वातावरण पवित्र रहे। तो ऐसे अगर विद्वान फीस लेता है तो फिर वह
देव नहीं कहलावेगा। कोई किसी भी क्षेत्र का जानता हो, डॉक्टर से लेकर के बड़े बड़े विद्वान, उपदेशक, संत महंत जो कहे जाते हैं, अगर वो कुछ लेते हैं, चाहते हैं, तो फिर वो सही देव नहीं है। देव वह है जो देता रहे। तो इस सृष्टि के ताने बाने को विकसित करने में दो, यानी विद्वानों का अथवा देवों का, देव कौन है? दिव्य शक्तियां जो है प्रकृति की, जल चित पावक आदि या सूर्य चंद्र आदि। तो इन दिव्य शक्तियों ने इस ताने बाने को फैलाया और देव कर्मे भी, और अपने दिव्य कर्मों से उसको विकसित किया। एक शतम आयता, यह जो यज्ञ है वो 100 वर्षों अर्थात अनंत वर्षों तक चलने वाला है। यानी श्रेष्ठ यज्ञ अनंत वर्षों तक चलेगा। 100 जो है अनंतता बोधक होता है। एक शतम कहा गया है, 100 मतलब 99 वाला नहीं, बल्कि अनंतता। तो यह जो सृष्टि है वह 100 वर्षों तक अर्थात अनंत वर्षों तक चलने वाली है। यह यज्ञ सृष्टि का जब समाप्त होगा, समझ लो प्रलय हो जाएगी। जो व्यक्त है वो अव्यक्त में समा जाएगा। फिर वही नौबत आवेगी जो नास्तीय सूक्त में है कि वह परम शक्ति परमात्मा परब्रह्म जब इच्छा करेगा कि अब मैं प्रकट हो जाऊं, जो मुझ में समाहित शक्ति है सृष्टि की, जो विकास है वो प्रत्यक्ष हो जाए, जो अप्रत्यक्ष हो प्रत्यक्ष हो जाए, फिर से चल पड़ी। वो एक यज्ञ के रूप में निरंतर सैकड़ों वर्ष, मतलब वह निरंतर अनंत वर्षों तक चलते रहते हैं। और जब सृष्टि कर्म समाप्त हो जाता है तो फिर ये रचना धर्मिता भी समाप्त हो जाती है, तब प्रलय वाली अवस्था आ जाती है। तो यह जो यज्ञ है वो देवों और विद्वानों के सत्कर्मों पुरुषार्थों से निरंतर चलता रहता है। इमे पितरा, ये जो पितरगण है, देवगण है, ये आयसु, इन्होंने इस सृष्टि को व्याप्त कर रखा है। यानी इन्हीं की व्याप्ति से, इन्हीं की उपस्थिति से सृष्टि कर्म चल रहा है। और ये वयंत, यही सृष्टि के ताने बाने में जो है वो सृष्टि के वस्त्र को बुनते हैं, वस्त्रें बनती जाती हैं। ये पंच जो भूत हैं, जो देव शक्तियां हैं, यही सब मिल करके इस सृष्टि के ताने बाने में वस्त्र की भांति वस्तुएं तैयार करते रहते हैं। तो अब यह तैयारी उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों रूपों में होती है। यानी श्रेष्ठ में सब उत्कृष्ट ही नहीं है, निकृष्ट भी है। जैसा कहा गया है कि द्वंद्वात्मक है, अच्छा है तो बुरा है, सुगंध है तो दुर्गंध है, सुख है तो दुख है। तो वही कहा गया, प्रवय, प्रयत्न यह करो कि उत्तम तुम बुनो, उत्तम का विस्तार करो, और अपवय निकृष्ट का तिरस्कार करो, यानी निकृष्ट से दूर रहो। वैसे इसे ताने बाने में तो बुने सब जाएंगे, उत्पत्ति अच्छे की भी होगी, बुरे की भी होगी, लेकिन पक्ष प्राथमिकता तुम अच्छाई को दो। जो है वह रचनात्मकता को दो, भावात्मकता को दो, सकारात्मकता को दो। तो यह सृष्टि एक यज्ञ है। इस सृष्टि रूपी यज्ञ में, इसके ताने बाने में पंचमहाभूत रत हैं और वो सृष्टि रूपी वस्त्रों को बुनते जा रहे हैं।
ये क्रिया चिरकाल तक चलने वाली है। यह शिष्य देवों के दिव्य कर्मों से स्थिर रहती है। जब दिव्य कर्म करने वाले नहीं रह जाएंगे, घनघोर वही रह जाएंगे जो राक्षसी वृत्ति के हैं, तब फिर प्रलय का समय आ जाएगा। तो सृष्टि तभी स्थित है जब तक कि रचनात्मकता है, जब तक सकारात्मकता है। और जो सब भक्षण करने वाले हो जाएंगे तो बस सृष्टि की क्रिया समाप्त हो जाएगी और प्रलय काल आ जाएगा। इस सृष्टि यज्ञ में पितृगण, देवगण, विद्वतगण जो है वे उत्कृष्ट कर्म करते हैं, उत्कृष्ट का पक्ष लेते हैं। यद्यपि उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकार के वस्त्र इस शिष्य यज्ञ के ताने बाने में बुने जाते हैं। तो संत गहाही गुण पय कहा नहीं गया, जड़ चेतन गुण दो समय सृष्टि कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहाही पय परिहरि बारी विकार। तो रचना क्या है? जड़ चेतन गुण दो समय सृष्टि कीन्ह करतार। तो द्वंद्वात्मक है। रचना में केवल एक अच्छाई नहीं है, जड़ चेतन गुण दोष में सृष्टि कीन्ह करतार। लेकिन संत जो सज्जन है वे हंस हैं। संत हंस इव गहाहि पय परिहरि बारी विकार। जैसे हंस दूध और पानी के मिले जरूरी रूप से दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है, वैसे सज्जन उच्च कोटि के जो विचारक हैं, ज्ञानी हैं, वे अच्छाई को लेते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। तो ये सृष्टि है, ये तो सब गुण दोष में है ही है, गुणात्मक है। तो सृष्टि यज्ञ में पंचभूत रूपी पट होते हैं तैयार। सृष्टि यज्ञ में पंचभूत रूपी पट होते हैं तैयार। चारों ओर लखा जा सकता है इसका व्यापक विस्तार। पितर इसे बुनते आए हैं उत्तम अधम अनेक प्रकार। हम भी बुने करें इस पट का चारों ओर विपुल विस्तार। ओम 10:130 देवता भाववृत शीर्षक शिष्य यज्ञ का प्रारूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। पुमां एनं तनुत उत्कृणत्ति पुमान् विदत्ते अधिनागे अस्मिन्। इमे भजोखा उपसेदुरोसदः सामानि चक्रस्तसराण्योतमे। इस दूसरे मंत्र में इस सृष्टि के विकास और विनाश दोनों परमात्मा द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रजापति कहा गया है, उस परम शक्ति को वेदों में ब्रह्मा रूप नहीं है जैसा पुराणों में है। पुराणों में तो ब्रह्मा को प्रजापति कह दिया गया है। ब्रह्मा का कार्य केवल यही है कि वो रचना करें। विष्णु शक्ति है वो जो विकास करती है, पालन करती है, और अंत में रुद्र शक्ति है वो संहार करती है। तो एक ही शक्ति को 3 रूपों में बांट दिया गया। इसको समझना चाहिए थोड़ा, ताकि आशय स्पष्ट हो जाए। इसमें एक वाक्य आया है कि वो जो पुमान माने परम पुरुष है प्रजापति रूप में, वही सृष्टि को तनुते माने विस्तृत करता है, रचना करता है, फैलाता है, और किरण के माने समेट लेता है, उसका संहार कर देता है।
तो शक्ति एक ही है, उसके रूप में उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। इसको इस उदाहरण से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे किसान है, किसान जिस समय बीज बोता है उस समय वो ब्रह्मा रूप में है उस फसल रूपी सृष्टि के लिए। जब सिंचन करता है, खाद आदि डालता है, सुरक्षा करता है, तो ही विष्णु रूप में है। लेकिन जब वो फसल को काटता है, तो काटना उसका एक तरह से संहार ही हुआ, एक रूप में देखा जाए तो वही उसका रुद्र रूप है। तो वैसे ही ये सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, बढ़ती है, फिर तो यह जो बनना, बढ़ना, बिगड़ना है, इसे करने वाली मूल रूप से एक ही शक्ति है। उसका 3 भाग बाद में कर दिया गया, बात अलग है। तो वह परम पिता परमात्मा परम पुरुष प्रजापति जो है, वही एनम तनुते इस सृष्टि रूपी यज्ञ का प्रसार प्रचार करता है। और उत माने और, वही किरण के माने इसे समेट लेता है। बात स्पष्ट है, जो सूर्य है किरणें फेंकता है, उसके बाद उसके समय सारी किरणें उसी में सिमट कर आ जाती हैं। तो दोनों कर्म करने वाला वही है। ये तो एक खेल है। सोचा जाए तो जन्म मरण ये सब जो है वो एक खेल ही है। और अंत में मतलब जन्म हुआ, विकास हुआ, मरण हुआ, तो जैसे फसल है बोई गई, बढ़ी, फिर कट गई, तो ये तो एक क्रम है। इसलिए जो ज्ञान के चरम पर पहुंच जाते हैं उन्हें यह जन्म मरण, दुख सुख, हानि लाभ न के बराबर समझ पड़ता है, सब में समानता आ जाती है। और यही समत्व दर्शन है गीता का। जब विरोधी विचारों में समता देखी जाए, जन्म और मरण एक ही बस के 2 सिरे हैं, तो जन्म पर उछलना कूदना क्यों, नाचना गाना क्यों, मरण पर छाती पीटना क्यों? तो जब ज्ञान हो जाता है तब फिर जन्म और मरण, हानि और लाभ, सुख और दुख, दिन और रात में अंतर नहीं रह जाता है। कहने का मतलब भेदभाव या सुख दुख के या जो एक के प्रति लगाव, दूसरे के प्रति दुराव, एक से प्रेम, दूसरे से घृणा, एक से भय, दूसरे से प्रेम, ये सब बातें समाप्त हो जाती, इसी को द्वंद्व कहते हैं। तो वह पुमान, वह पुरुष, परम पुरुष परमात्मा प्रजापति एनम तनुते इस सृष्टि रूपी यज्ञ को विस्तार देता है, फैलाता है, जन्म देता है और किरणंती उससे समेट लेता है। तो वह पुमान, वह परम पुरुष परमात्मा नाके, नाके माने स्वर्ग लोक। नाक स्वर्ग को इसलिए कहा जाता है, क माने सुख होता है और अक माने होता है दुख। तो अक माने दुख हुआ तो न अकह यत्र सा नाकह, जहां पर दुख न हो वही नाक है। तो नाक माने स्वर्ग कहा जाता, नाक बास बेसर लही गए मुक्तन के संग, नाक बास, नाक माने स्वर्ग होता है, क्योंकि तत्र न अकह, वहां दुख नहीं रहता। ऐसी कल्पना है कि स्वर्ग वह स्थान है जहां सुख ही सुख रहता है। तो यह जो रचना का क्रम है, जो नियम है विधाता का, प्रजापति का अथवा परब्रह्म परमात्मा का, वो स्वर्ग लोक तक फैला हुआ है। उसका तंत्र वितते, वितते माने फैला हुआ है।
मर्त्यलोक से स्वर्गलोक तक। सदा सदा माने यज्ञ स्थल में देवों की मयूखा माने कृपा किरणें उपसेदु माने फैलती रहती हैं, विलसित हैं। इस सृष्टि यज्ञ में देव शक्तियाँ कृपालु रहती हैं, तभी तो सृष्टि चल पाती है। प्रकृति शक्तियाँ अगर रुष्ट हो जाती हैं तो फिर काम नहीं चलता है। वायु न रह जाए तो कैसे काम चलेगा? कुछ नहीं, तुरंत नहीं, कोई उपाय नहीं। अरे साधारण में लोग निसहाय हो जाते हैं, अतिवृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, लोग असहाय हो गए, बह गए, उसमें कुछ नहीं कोई कर पाया। घोर आंधी चली बड़े 200-250 किलोमीटर के, कोई क्या कर पाता है? भूचाल आ जाता है, नगर के नगर नष्ट हो जाते हैं, तो क्या कर सकता है कोई उसमें? तो मतलब प्रकृति के आगे तो मनुष्य को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है। तो यह जो सृष्टा की महिमा का विस्तार है, वह केवल भूलोक में ही नहीं बल्कि भूलोक से लेकर नाकलोक यानी स्वर्गलोक तक है। और उसके कृपा कर किरणें चारों ओर फैली हुई हैं, और वही सृष्टि रूपी पट ओते हुए माने बुनती हैं। सामान्य तसराणी चक्रु साम रूपी ताने बाने को बनाती हैं। साम माने सुख, साम सुख, संगीत को साम कहते हैं, तो साम सुख का प्रतीक है, संगीत सुख का प्रतीक है। साम रूपी ताने बाने को बनाती हैं, अर्थात सुखद उपायों और प्रसंगों का विस्तार करती हैं। सुखोपलब्धि कराती हैं ताकि प्राणी सुखी रहें। तो परम सत्य परमात्मा कभी दुख नहीं देना चाहता है, वो चाहता है कि उसके जो प्राणी हैं वो सुखी रहें। ये बात अलग है कि भाई जब कोई जहर खाएगा तो फिर जहर तो अपना प्रभाव डालेगा ही, कुकर्म अपना प्रभाव डालेगा, सत्कर्म अपना प्रभाव डालेगा। हर वस्तु अपना परिचय देती है, अपना प्रभाव जनाती है। तो इसलिए इस सृष्टि के नियम को, मर्म को, रहस्य को जानना चाहिए। प्रत्येक वस्तु बदला लेती है, प्रत्येक वस्तु अपना परिचय देती है, अपना अस्तित्व देती है। लातो हमारे चढ़त सिर धूल अधम को धूल समान। अगर आप धूल पर लात मारोगे ये तो बहुत तुच्छ है, तो आपके खोपड़ी पर चढ़ जाएगी। तो लातो हमारे चढ़त सिर अधम को धूल समान। आप अपने जूती को अगर उल्टा सीधा पहनोगे अथवा उसको फटा पुराना रखोगे, उस पर पॉलिश वगैरह नहीं किए रहोगे तो आपकी बेइज्जती करावेगी, उसको संभाले रहोगे तो आपकी इज्जत बढ़ावेगी। तो ऐसे प्रत्येक वस्तु बदला लेती है और बदला देती है। तो तात्पर्य है कि उस प्रजापति परम शक्ति परमात्मा ने तो सुख ही विस्तृत किए हैं। साम उपाय माने सुख के, समझौते के ही उपाय किए हैं। लेकिन दुख क्यों होता है उसके संदर्भ में बात कही गई कि भाई यदि कोई कर्म करेगा तो फल मिलेगा, और प्रत्येक वस्तु बदला लेती है, बदला देती है, भले वो तृण ही क्यों न हो। तो इस तरह से सृष्टि के रहस्य को समझना चाहिए। तो प्रजापति परमात्मा इस सृष्टि यज्ञ की रचना और संहार दोनों का कारण है। इसका विस्तार भूलोक से स्वर्गलोक तक सर्वत्र है। इस सृष्टि यज्ञ में तेज पुंज देवों की कृपा किरणें विलसित हैं। कहीं देव शक्तियां सदैव कृपा ही करती हैं। यदि वे हमारे प्रतिकूल होती हैं तो हमारे कुकर्मों के कारण होती हैं। उनका जो मूल रूप है वो सुख देना ही है। इस यज्ञ में साम मंत्रों अर्थात अनेक सुखद प्रसंगों का भी प्रसार किया जाता है। परमात्मा इस सृष्टि यज्ञ को रचता करता है संहार,
परमात्मा इस सृष्टि यज्ञ को रचता, फिर करता संहार, इसका क्रम है स्वर्ग लोक तक, आता रहता है विस्तार। दिव्य शक्तियां इसमें करती कृपा रश्मियों का संचार, भिन्न भिन्न सुख साधन का है इसके भीतर परम प्रसार। ओम 10:130 देवता भावृत शीर्षक देवकृति सृष्टि यज्ञ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कासेत् प्रमा प्रतिमा किन्निदानमाज्यङ्गिमा आसीत् परिधिः क आसीत् छन्दः किमा आसीत् प्रउगम् किमुक्थम् यद्देवा देवमयजन्त विश्वे। इस तीसरे मंत्र में यह बताया गया है कि यह जो शिष्य रूपी यज्ञ चल रही है, इसमें सामग्रियां क्या क्या हैं। याज्ञिक सामग्रियां होती हैं जिनसे यज्ञ परिपूरित होता है, संपन्न होता है। तो इस शिष्य यज्ञ में कौन सी प्रमुख सामग्रियां प्रयुक्त हुई हैं जिनसे कि यह शिष्य यज्ञ चल रहा है और चलता आया है। तो ये प्रश्नवाचक प्रारूप है प्रस्तुति का। वह कोई चीज होती है तो उसके होने में वस्तुएं होती हैं, साधन होते हैं, सामग्रियां होती हैं। तो यज्ञ की सामग्रियां क्या क्या हैं। तो शिष्य एक यज्ञ है, सामान्य यज्ञ में सामग्रियां होती है, आहुत होती है, समित होती है, आदि आदि तमाम चीजें। तो इस शिष्य यज्ञ में कौन कौन सी सामग्रियां हैं, साधन हैं, जिसके माध्यम से देव ने यह शिष्य यज्ञ प्रारंभ किया और यह शिष्य यज्ञ चल रहा है। तो उन साधन सामग्रियों के परिचय विषयक प्रश्न है। पहले यत विश्व देवा, यत माने जब, विश्व देवा माने समस्त देव शक्तियों ने अयजंत इस शिष्य यज्ञ क्रिया को प्रारंभ किया, तो उसमें साधन क्या थे। उसमें प्रमा माने कौन प्रमाण थे, नाप जो क्या थी प्रमा, प्रमाण भी कहते हैं। प्रमा माने कोई नाप जो को भी कहा जाता है प्रमा। तो उसमें कौन कौन से प्रमाण थे, कौन कौन से उसमें सीमाएं थीं। प्रमा माने सीमा भी होता है। तो उन याज्ञिक सामग्रियों की सीमाएं क्या थीं, उनकी शक्तियों का विस्तार कहाँ तक था, उनका प्रारूप क्या था, जिनके माध्यम से अयजंत यह शिष्ट यज्ञ क्रिया प्रारंभ हुई, की गई और चल रही है। तो उन साधन सामग्रियों को जानना आवश्यक है। प्रतिमा का इस शिष्य यज्ञ में प्रतिमान क्या हुआ, प्रतिरूप किस रूप में स्थापित हुआ। प्रतिमाएं वही प्रतिरूप, प्रतिमा हम मूर्ति को कहते हैं, लेकिन वो प्रतिरूप होती नहीं, परमात्मा का एक रूप या देव विशेष का एक रूप मान लिया जाता है। तो इसीलिए वो प्रतिमा कही जाती है। तो उसमें प्रतिमा क्या था, उसका प्रारूप क्या था, प्रतिमान क्या था इस शिष्य यज्ञ का, जिससे शिष्य यज्ञ प्रारंभ हुआ और चल रहा है और चलेगा। किम निदानम, निदान माने कारण, और इस शिष्ट यज्ञ के चलने में मुख्य कारण क्या था, प्रयोजन क्या था। आज्यम, उसमें घृत क्या हुआ, आज घृत को कहते हैं। तो यज्ञ में घृत का बड़ा महत्व होता है। तो इस शिष्य यज्ञ में घृत क्या है। छंद किम, छंद क्या था। छंद मतलब जब यज्ञ होता है तो उसमें छंद पढ़े जाते हैं।
वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं। तो वो छंद क्या था, उसका प्रारूप क्या था, जो कि शिष्य यज्ञ में पढ़ा गया या पढ़ा जाता रहा है, पढ़ा जाएगा। उक्षम के उक्ष कहते हैं स्तोत्र को। पूरा स्तोत्र उक्ष क्या था, क्या है शिष्य यज्ञ का। तो जब संपूर्ण देवों ने यज्ञ किया तब उसकी सीमा क्या थी, उसका प्रचार प्रसार प्रारूप क्या था, उसमें प्रतिमा प्रतिमान कौन कौन से थे, संकल्प क्या थे। संकल्प, यज्ञ में संकल्प होता है, तो संकल्प किस रूप में थे, क्या थे, प्रमाण क्या थे, उसकी नाप जोख क्या थी। प्रमा से ही प्रमाण बनता है। छंद और उक्त माने स्तोत्र आदि किस रूप में थे, क्या थे, तो जिज्ञासा की गई है और इसका उत्तर आगे के मंत्र में बताया जाएगा। क्या क्या था क्या, यानी इस क्या का उत्तर आगे के मंत्रों में दिया जाएगा। तो जब संपूर्ण दिव्य शक्तियों ने यह यज्ञ प्रसार किया, जब संपूर्ण दिव्य शक्तियों ने यह यज्ञ प्रसार किया, सीमा क्या थी, प्रतिमा क्या थी, क्या संकल्पाधार लिया, क्या प्रमाण था, छंद कौन था, किसका लिया गया आधार, इस प्रकार से उक्त कौन थे, इन पर करिए तनिक विचार। ओम 10-130-4 देवता भावृत शीर्षक छंद और देवगण और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अग्नेर्गायत्र्यभवत्सयुग्वोष्ण्यहजा सविता सम्बभोव अनुष्टुभासोम उक्थैर्महस्वान् बृहस्पतेर्बृहति वाचमावत। इस चौथे मंत्र में यह व्यक्त किया गया है कि शिष्य यज्ञ का प्रचार प्रसार देव शक्तियों के सहयोग से हुआ और वैदिक छंद गायत्री आदि में देव शक्तियों ने प्रवेश किया और उनके प्रभाव से यज्ञ पूर्ण हुआ। तो अब यह जो व्याख्या है, यज्ञ विषयक सामग्रियों का कथन है, वो उस समय के यज्ञ के अनुसार किया गया है। आज यज्ञ होता है उसमें कुछ परिवर्तन है। बहरहाल छंदों में दिव्य शक्तियां हैं, तो देवता हैं, लेकिन देवता कहाँ हैं, वो वैदिक छंदों में है, यह बताया गया है। और छंद का अर्थ ही होता है छादते छंद, जो आच्छादन प्रदान करे वही छंद है। यानी कोई चीज जब रखी जाती है तो एक आच्छादन रहता है जिससे सुरक्षित रहती है। जैसे मान लीजिए कि कोई डिब्बा है, उसमें कोई चीज रखी है, तो उस चीज का आच्छादन क्या है, वो डब्बा है या वो पात्र है। तो छंद आच्छादन से बना है। तो देव शक्तियों का आच्छादन है, निवास स्थान है छंद। इसको समझिए। छंद का अर्थ होता है आच्छाद्यते, एक छंद है जिसमें आच्छादित हो क्या, देव शक्तियां। तो जिस छंद में, मंत्र में देव शक्तियां रहती हैं वही छंद है। तो स्पष्ट हो गया होगा कि आच्छाद्यते यस्मिन तच्छंद, जिसमें देव शक्तियां छिपी रहती हैं
आच्छादित रहती हैं, लिपटी रहती हैं, वही छंद है। तो अग्नेय गायत्री, गायत्री छंद में अग्नि देवता का निवास है, यानी अग्नि देवता का विशेष उसमें प्रचार प्रसार है। अग्नि देवता के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। तो अग्नि तत्व के संवर्धन के लिए, तेज के विकास के लिए गायत्री छंद विशिष्ट उपयोगी है। जो सविता देवता संबंधित गायत्री मंत्र है वह शक्तिवर्धक है, यह तो सभी लोग जानते हैं। उससे तेज आता है, उससे विकार भस्म होते हैं। सविता क्या है, सूर्य ही का तो रूप है, और सूर्य क्या है, अग्नि का ही एक रूप है। यानी सूर्य है क्या, अग्नि का विशाल पिंड ही तो है। सविता उसका प्रारंभिक रूप है, उसमें कुछ थोड़ा शीतलता का अंश अधिक होता है। तो जो गायत्री छंद है उसमें अग्नि देवता का निवास हुआ। और उष्ण हया सविता संबभू, उष्ण एक छंद है वैदिक। तो उष्ण छंद में सविता देवता आच्छादित हो गए, सविता देवता उससे मिल गए, उसमें प्रविष्ट हो गए। अनुष्टुभा सोमा, और अनुष्टुभ नाम के छंद में सोम देवता का निवास हो गया, उसमें भी आच्छादित हो गए। उक्थई महास्वान, उक्थों के साथ तेजस्वी सूर्य का निवास हुआ। महास्वान माने सूर्य। उक्थई, उक्त कहते हैं मतलब वेद मंत्रों या स्तोत्रों का जो स्वरूप होता है उसको उक्त कहते हैं। तो उक्थई महास्वान, महास्वान माने महान तेज वाले, शक्ति वाले जो सूर्य हैं, जो तेजस्वी हैं, वो उक्थों में निवास बनाए। बृहति बृहस्पति वाचम, और जो बृहस्पति देव हैं वो बृहति नाम के छंद में निवास करने लगे, यानी उसका आश्रय लिया। तो अग्नि गायत्री के सहायक हुए, उसका आश्रय लिए। उष्ण छंद के सहायक सविता हुए। सोम अनुष्टुप छंद के तथा उक्थों के साथ तेजस्वी सूर्य जुड़े, तथा बृहति छंद ने बृहस्पति की वाणी का आश्रय लिया। तो अग्नि सहायक गायत्री के सविता उष्ण के हुए साथ सोम अनुष्टुप तथा उक्त से जुड़े सूर्य कर दिए सनाथ। बृहति छंद से जुड़े बृहस्पति वाणी का लेकर आधार सृष्टि यज्ञ का हुआ। इस तरह चारों ओर विशेष प्रसार इन छंदों के माध्यम से, जिसमें देव शक्तियां समाहित हैं, इस सृष्टि यज्ञ का विस्तार हुआ, कल्याण की भूमिका बनी। ओम 10:130:5 देवता भाववृत शीर्षक छंदों के आश्रय भूत देव। अब संबंधित मंत्रों का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विराण्वित्रावरुणजोरभिश्रैरिन्द्रस्य त्रिष्टविह भागो अह्नाः विश्वान् देवान् जगत्या विवेशतेन चाग्रप्रविशयो मनुष्याः। इस पांचवें मंत्र में भी विभिन्न छंदों में विभिन्न देव शक्तियों का विशेष निवास रहता है, और उनके माध्यम से उन विशिष्ट छंदों में विशिष्ट देवों की
कृपा की उपलब्धि होती है, यह बात कही गई। तो यह जो जीवन यज्ञ है, शिष्य यज्ञ है, यह देव शक्ति का कृपा पात्र रहे और निर्विघ्न पूर्ण हो, सुख और समृद्धि का कारण बने, इसके लिए कथित छंदों के प्रति प्रेम, उनका उच्चारण आदि आवश्यक है, यह बात कही गई है। तो यह वैदिक भावना से, क्योंकि उसमें सवैया दोहा चौपाई तो बने नहीं थे, यही छंद थे, और इन छंदों में एक अलग शक्ति है, क्योंकि ये छंद जो हैं वो देव छंद हैं, दिव्य छंद हैं। तो वाणी तो सबकी वाणी है ना, लेकिन जब किसी विशिष्ट पुरुष की वाणी होती है तो उसका विशेष महत्व होता है। कोई बहुत बड़ा महत्व से युक्त पुरुष आवे, संत महात्मा, मंत्री प्रधानमंत्री आवे, कोई परम विद्वान आवे, तो उसकी वाणी में कुछ अधिक बल प्रतीत होता है, उसको सुनने के लिए अधिक आकर्षण लोगों में उत्पन्न होता है। तो वाणी तो सब है, लेकिन कुछ वाणी में विशेष बल होता है। तो वाणी किसके मुख से निकल रही है, इसका भी महत्व होता है, क्योंकि अगर कोई ठग झूठ लबार उपदेश दे तो बात उपदेश में तो वही है जो कोई बहुत सिद्ध महात्मा करता है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको लोग हंसकर टाल देंगे। लेकिन वही वाणी जब कोई सिद्ध संत महात्मा पुरुष अथवा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला कोई कहेगा तो शब्द वही है, लेकिन उनका प्रभाव अलग हो जाएगा। तो ये जो छंद है वैदिक, ये देव शक्तियों से परिपूर्ण है। इनका विरचन, इनकी रचना दिव्य शक्तियों से संपन्न ऋषियों ने किया है, इसलिए इन छंदों का विशेष महत्व है। इसलिए लगभग प्रत्येक शुभ कर्म में वैदिक छंदों का, वेद मंत्रों के पाठ का विधान है, क्योंकि जो शक्ति उन छंदों में है वो सामान्य लौकिक छंदों में नहीं हो सकता है, क्योंकि उन छंदों का प्रचार प्रसार करने वाले उतने उस शक्ति से संपन्न नहीं थे। थोड़ी देर के लिए आज चाहें तो हम देख सकते हैं कि तुलसीदास जी की चौपाई में जो बल है वह बल अन्य पुरुषों के द्वारा कही गई चौपाइयों में नहीं हो पाता है, इसलिए पाठ उसी का होता है, शक्ति उसी से मिलती है। तो वाणी किसके द्वारा निकली है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और वाणी का बल जो सबल होता है आचरण में, शक्ति में, साधना में, उसी में बल आ पाता है। तो अब उसी संदर्भ में वैदिक छंदों को देखना चाहिए, और इसमें देवों का निवास है, दिव्य शक्तियां इन छंदों में विलसित हैं। तो उसी क्रम में कहा जा रहा है कि विराट मित्रा वरुणयो, विराट नाम के छंद में, ये वैदिक छंद का नाम है, मित्रा और वरुण का निवास रहता है, वे इसमें आश्रय लिए रहते हैं। त्रिष्टुप इंद्र से, जो त्रिष्टुप नाम का छंद है उसमें इंद्र का निवास है, और जगती
विश्वान देवान तो जगती नाम का वैदिक छंद है, उसमें संपूर्ण देवों का प्रवेश रहता है, विशेष देवों का प्रवेश रहता है, प्रभाव रहता है। तेन उसके द्वारा ऋषया ऋषियों ने मनुष्यों ने चाक्लिप्त अपने में सामर्थ्य बढ़ाई है। तो विराट छंद मित्रा वरुण देवों के आश्रित है, उसमें भी आश्रय लिए हुए हैं, उनका आश्रय स्थल है विराट छंद। त्रिष्टुप नामक वैदिक छंद में इंद्र की शक्तियों का निवास है। जगती नाम के छंद ने संपूर्ण देवों को आश्रय प्रदान किया है, यानी जगती छंद में लगभग सभी देवों की समान कृपा रहती है। इस यज्ञ से संपूर्ण ऋषि और मनुष्य शक्तिशाली बने हैं। इस शिष्ट यज्ञ में जब इन वैदिक छंदों का उच्चारण होता है तो इसमें विभिन्न भिन्न देव शक्तियाँ प्रकट होती हैं, उनकी कृपा की वृष्टि होती है और उसके फलस्वरूप ऋषि और मनुष्य शक्ति संपन्न बनते हैं। लिया विराट छंद ने मित्रा वरुण देव का आश्रय थाम त्रिष्टुप छंद। इस यज्ञ में हुआ इंद्र दिवस के साथ ललाम। जगती ने विश्व देवों का आश्रय लिया। रुचिर सुख धाम ऐसी याज्ञिक क्रिया से हुए ऋषि मनुष्य सब पुष्ट प्रकाम। 10:136 देवता भावृत शीर्षक सृष्टि यज्ञ का स्तवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। चाक्लप्रेते दर्शयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो नः पुराणे पश्यन् मन्ये मनसा चक्षसाताञ्ज इमं यज्ञमयजन्त पूर्वे। इस छठे मंत्र में यह कहा गया है कि श्रेष्ठ यज्ञ का जो प्रारूप है, जो उसका विधान है, जो उसकी व्यवस्था है, वह शाश्वत है और वह वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगी और रहनी चाहिए। पुराने यज्ञ जाते, पुराने माने प्राचीन काल में जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, सृष्टि में याज्ञिकता आई। यज्ञ है क्या? यज्ञ शुभ कर्म है जो शिष्य कल्याण के हेतु निस्वार्थ भाव से किया जाता है। यह यज्ञ पूरी सृष्टि में चल रहा है। जैसे सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो यह यज्ञ है, क्योंकि वो ऐसा करके कुछ चाह नहीं रहे हैं, कोई बिल नहीं भेज रहे हैं और सबके आंगन में समान रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, अपना अनुदान लुटा रहे हैं। राजा हो, रंग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, प्राणी मात्र के लिए है वो, इसलिए वो देव हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। तो सृष्टि एक यज्ञ है। इसी प्रकार से वायु देवता हैं, इसी प्रकार से पृथ्वी माता है, ये भी देवता हैं। तो ये सब यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ की परंपरा शाश्वत है, चली आ रही है अनादिकाल से, और उसी
के अनुकरण पर यह वर्तमान में चल रही है और भविष्य में भी चलेगी। तो पुराने यज्ञ जाते प्राचीन काल में जिस प्रारूप में, जिस भावना से यज्ञ कार्य प्रारंभ हुआ, तेन उसी प्रकार से हम सब भी करें। न हमारे पितरा, हमारे पूर्वजगण, ऋषिगण, मनुष्य हमारे मानव चाकल्पते और उसी याज्ञिक व्यवस्था से उत्पन्न हुए हैं। जो कुछ उत्पत्ति हुई है वो सब याज्ञिक व्यवस्था से हुई। हर चीज यज्ञ है, यहां तक कि उत्पत्ति भी यज्ञ है, जन्म भी यज्ञ है, विकास भी यज्ञ है, और जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब यज्ञ हैं। और ऋषि और मनुष्य सब उससे बंधे हुए हैं और सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। अगर यज्ञ न हो, एक भावना न हो, तो फिर संसार नहीं चलेगा। आप देख लें, मनुष्य तो मनुष्य है, पशुओं में भी देख लीजिए, वो जब संतान को जन्म देते हैं पशुगण, तो वे कितने उसकी सुरक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। अगर आप लोग देखते होंगे कि जब एक गाय के बच्चे पर शेरनी हमला करती है तो शेरनी अपना जान, तो वो जो हमला है शेरनी का गाय के ऊपर, तो उसमें गाय अपने जान बचाने के लिए भागती नहीं है, वरन अपने उस वत्स के, बछड़े के रक्षा के लिए सिंघनी से भिड़ जाती है और प्राण चले जाए इसकी परवाह नहीं करती। इसी तरह से आप देखते होंगे जितने जीव जंतु हैं, यहां तक कि पक्षी भी अपने बच्चे की रक्षा में दत्तचित्त रहते हैं, उसका संहार नहीं देख सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात क्या होता है, फिर उनको उड़ाना सिखा दिया तो फिर चिड़िया नहीं कहती है कि जब हमको बाज खदेड़ेगा या कोई शिकारी लगेगा तो माना, जाओ बेटा खुश रहो, मजे में रहो, मस्त रहो। तो यह यज्ञ है और इसी यज्ञ से विकास हुआ है सृष्टि का। मनुष्य या पशु पक्षी सभी किसी न किसी रूप में समर्पण करते हैं, अपने प्राणों से अधिक अपने वातावरण या अपने शिशु या अपनी उत्पत्ति या अपनी सृष्टि की रक्षा में तत्चित्त रहते हैं। यही यज्ञ है। यह यज्ञीय भावना समाप्त हो जाए तो बछड़े को जन्म दिया, शिशु को जन्म दिया, गाय ने, भैंस ने जंगल में रहते हैं, अगर उसकी व्यवस्था न हो तो फिर सब छोटे से बछड़े के कोमल मांस को बड़े प्रेम से चख कर जाएंगे, साधारण जीव जंतु भी। लेकिन शेर भी साहस नहीं करते हैं जल्दी से उस भैंसे के शिशु से, वैसा उस भैंस से सामना करने के लिए, क्योंकि वो मरने मारने को तैयार हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो यह यज्ञ व्यवस्था है, यज्ञ का मतलब क्या हुआ कि अपने सीमित क्षेत्र से आगे बढ़ करके अपने से जो भिन्न है उसकी रक्षा में संलग्न होना ही यज्ञ भावना है, वही यज्ञ है। तो यज्ञ वैसे समम कर्म, यज्ञ केवल पूजा पाठ तक ही नहीं है, वो भी एक रूप है, लेकिन समग्र यज्ञ है रचनात्मकता, रक्षात्मकता, अपने सीमित व्यक्तित्व से हट करके अपने से इतर के रक्षा के लिए प्राणपण से समर्पित हो जाना, यही यज्ञ भावना है। और इसी यज्ञ भावना से सृष्टि रक्षित है और चल रही है। तो वही बात कही जा रही है कि पुराने यज्ञ जाते प्राचीन काल में जो यज्ञ की व्यवस्था हुई, तेर उसी से न हम सबके पितरा, हमारे पूर्वज भी सुरक्षा पाते रहे, सृष्टि की व्यवस्था को चलाते रहे, यज्ञ करते रहे अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने परिस्थितियों के हिसाब से।
ऋषिया मनुष्या, ऋषि और मनुष्य भी उसी यज्ञ परंपरा का पालन करके चक्र प्रत्यय माने उत्पन्न हुए, विकसित हुए। पूर्वे पहले ये इमम यज्ञम अयजंत, जिन्होंने इस यज्ञ को उत्पन्न किया, यज्ञ व्यवस्था को चलाया, तान चक्षुषा मनसा पश्यन, उन्हें मन से देखते हुए, मन्ने माने मैं उनकी पूजा करता हूँ, उनके मान्यता को, उनके बलिदान को, उनकी याज्ञिक भावना को मैं प्रणाम करता हूँ और पूजा करता हूँ। प्राचीन काल में इस श्रेष्ठ यज्ञ के प्रारंभ होने पर हमारे पूर्वज ऋषियों और मनुष्यों ने, प्राणी मात्र ने कथित नियमानुसार यज्ञानुष्ठान किया है। अपने सीमित व्यक्तित्व से हटकर अपने के अतिरिक्त जो कुर्बानी होती है, बलिदान होता है, वही यज्ञ है। और हमारे पूर्वजों ने यज्ञ किया और यह सृष्टि के आदि से चल रहा है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यह क्रम चलेगा। हम भी उसका अनुसरण कर रहे हैं और मनश्चक्षुओं से देखते हुए मैं उन बलिदानियों का, उन यज्ञकर्ताओं का स्तमन करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनकी प्रार्थना करता हूँ, जो कि यज्ञ भावना से युक्त होकर के अपने जीवन को आहुति बना दिए। प्रारंभ हुआ प्राचीन काल में श्रेष्ठ यज्ञ का यह सुविधान, प्रारंभ हुआ प्राचीन काल से ही इस श्रेष्ठ यज्ञ का यह सुविधान किया पूर्वजों, ऋषियों, मनुजों ने निर्धारित यज्ञानुष्ठान। मैं मनस चक्षु से देख रहा उसको जैसे हो वर्तमान स्तवन कर रहा हूं, वैसे करता क्यों ही पूजन विधान अनुकरण कर रहा हूं, सबका करता क्यों ही पूजन विधान। ओम 10 130 7 देवता भावृत शीर्षक याज्ञिक परंपरा का निर्वाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। सहस्ता सह छंदस आवृतः सह प्रमार्षयः सप्तदैव्याः पूर्वेषाम् बन्धामनुदृश्यधीरा अन्वादेभिरेरथ्यो न रश्मीन। इस 7वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें याज्ञिक परंपरा का निर्वाह ऋषियों ने, पूर्व पुरुषों ने किया है और इसका निर्वाह होते रहना चाहिए, क्योंकि याज्ञिक परंपरा का अभाव सृष्टि के अभाव के समान माना जाएगा। यज्ञ है क्या? अपने सीमित व्यक्तित्व से हटकर लोकहित के लिए कार्य करना यज्ञ है। तो हम ये सामान्य यज्ञ करते हैं आहुति वाला, तो भी इसमें हम पूरे वायुमंडल को स्वच्छ रखने की चेष्टा करते हैं। यह नहीं पकड़ते कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो अपने घर ही में धुएं को रखेंगे। यज्ञ धूम को हम चारों ओर फैलने देते हैं। तो और वैसे भी जो शुभ कर्म है वे तभी शुभ और अधिक शक्तिशाली बन पाते हैं जब अपने सीमित संकुचित व्यक्तित्व से हटकर विस्तृत दृष्टिकोण के आधार पर होते हैं। जो कर्म केवल अपने ही हित के लिए होता है वो याज्ञिकता से यानी यज्ञ कर्मनिष्ठा से थोड़ा दूर रहता है। तो यज्ञ का पूर्ण प्रारूप तो तब बनता है जबकि वह लोकहित से जुड़ा हुआ हो, आत्म बलिदान से
संबंधित हो। तो धीराः सप्तदैव्याः ऋषयः, जो 7 दिव्य बुद्धिमान धैर्यवान ऋषि थे, उन्होंने धैर्यपूर्वक विचारमत्ता से युक्त होकर के यज्ञ कृत्य किया है। सह अष्टोमः, और यज्ञ क्रिया के साथ साथ अष्टोमो माने अष्टोत्तर मंत्रों का भी पाठ किया है। मतलब अष्टोत्तर मंत्र में क्या होता है, अपने संचित व्यक्तित्व को देवार्पित करना। तो उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ के साथ साथ अष्टोम माने अष्टोत्तर मंत्रों का भी पाठ किया। अष्टोत्तर मंत्रों में समर्पण रहता है और जो संकुचित आत्मभाव होता है उसका निष्कासन होता है। स्वार्थ भाव से दूर समर्पण भाव का प्राधान्य अष्टोमों में, अष्टोत्तर मंत्रों में विशेष रूप से होता है। तो छंदसः सह, छंदों के साथ पूर्वेशाम पंथाम अनुदृश्य, पूर्वेशम माने पहले हुए पूर्वजों के मार्ग पर हम चलें और उसको जाने, अनुदृश्य उसको देखें समझें। रश्मिन रक्षा ना, कैसे, जैसे लगाम को सारथी प्रयुक्त करता है रथ के नियमन में, अश्वों के नियमन में, तो वैसे ही हम अपने यज्ञ को, समर्पण को अपने विवेक से संभाले रहें। जैसे सारथी घोड़ों के लगाम हाथ से थामते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी ऋषियों ने, पूर्व पुरुषों ने याज्ञिक परंपरा को दृढ़ता से संभाला। हम भी उसका अनुकरण करें, याज्ञिक परंपरा को अपने विचार, अपने व्यवहार रूपी लगाम से संभाले रहें, यानी नियंत्रित किए रहें। हमारा यज्ञ कर्म, शुभ कर्म नियंत्रित कर्म हो, विचारों द्वारा संरक्षित हो, शुभ विचारों से परिपूरित हो। 7 दिव्य धीर ऋषियों ने स्तोत्रों को, अष्टोत्तर मंत्रों को और छंदों को यज्ञ के साथ प्रयोग किया और यज्ञानुष्ठान में उनका बार बार प्रयोग करते रहे, क्योंकि प्रार्थना जब तक यज्ञ में नहीं रहेगी तब तक यज्ञ जो है वह न रस सिक्त होगा, न भाव सिक्त होगा, न पूर्ण प्रभावशाली होगा। इसलिए प्रार्थना, समर्पण, स्तुति यज्ञ का एक विशिष्ट अंग होना चाहिए। तो वही बात कही जा रही है कि 7 दिव्य धीर ऋषियों ने स्तुति मंत्रों और छंदों के संग्रह करके पुनः पुनः उनके माध्यम से यज्ञ के अनुष्ठान को पूरित किया, सफल बनाया और यज्ञ क्रिया को स्थायित्व प्रदान किया, यानी यज्ञ क्रिया चलती रहे और उसका सुफल सबको प्राप्त होता रहे। इस दृढ़ विचार से, दृढ़ संकल्प से अपने सदुपदेश द्वारा, अपने कृत्यों द्वारा उसको स्थायित्व प्रदान किया कि यह आगे प्रक्रिया अक्षुण्ण बनी रहे, निरंतर चलती रहे। और जैसे सारथ घोड़ों की लगाम हाथ से थामते रहते हैं, संभाले रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी ऋषियों ने पूर्व पुरुषों की याज्ञिक परंपरा को दृढ़ता से संभाला। यानी जो याज्ञिक परंपरा सृष्टि के आज से चलती आई,
उस याज्ञिक प्रक्रिया को पूर्व पुरुषों ने छोड़ा नहीं, उसको संभाले रहे, पकड़े रहे। कैसे पकड़े रहे? जैसे सारथी रथ को चलाने वाला उस रथ की डोर को, लगाम को, जिससे घोड़े नियंत्रित होते हैं, संभाले रहता है, उसी नियंत्रण के साथ वे याज्ञिक प्रक्रिया को नियंत्रित रखे और उस यज्ञ रूपी रथ को आगे बढ़ाते रहे, यानी यज्ञ प्रक्रिया को गति देते रहे। वह यज्ञ प्रक्रिया जो सृष्टि के आदि से चली, उसका निर्वाह पूर्व पुरुषों ने, ऋषियों ने संभाला, लगाम की भांति नियंत्रण में रखा, सुव्यवस्थित रखा, और वह परंपरा अस्थायी रूप से चलती रहनी चाहिए। ज्ञानी पुरुषों ने, पूर्व पुरुषों ने जिस उदाहरण को, जिस प्रक्रिया को स्थापित किया, उसको स्थापित रखना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसको व्यवहार में लाना, कहना, करना, कराना, सब कुछ पूर्ववत होना चाहिए। तभी सृष्टि की जो साज संभार है, जो इसके योगक्षेम की परंपरा है, वह अक्षुण्ण रहेगी। क्योंकि यदि यज्ञ का अभाव हुआ तो फिर सृष्टि में सुख, शांति और सुरक्षा का अभाव हो जाएगा। तो 7 दिव्य धीर ऋषियों ने स्तोत्रों और छंदों का संग्रह करके पुनः पुनः यज्ञानुष्ठान किए हैं और यज्ञ क्रिया को स्थायित्व प्रदान किया है, और साथ साथ प्रेरणा प्रदान किया है कि यह यज्ञ प्रक्रिया किसी प्रकार से रुकनी नहीं चाहिए। और जैसे सारथी लगाम के माध्यम से घोड़ों को नियंत्रित रखता है और रथ को आगे बढ़ाता जाता है, उसी प्रकार से नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, संयम पूर्वक याज्ञिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ऋषियों ने अपने आचरण से सिद्ध किया और सामान्य इस क्रिया का अनुकरण करके यज्ञीय जीवन बिताएं। यह इस समापन के मंत्र का मुख्य संदेश है। स्तोत्रों, छंदों का संग्रह हुआ, सप्तऋषियों द्वारा स्थायित्व दिया, यज्ञों को पूरा कर विधान सारा। यज्ञ परंपरा ज्ञानी ऋषियों ने संभाल ली है, वैसे सारथ अश्व लगाम दृढ़ता से थामा करते। जैसे इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 130वें सूक्त के 7 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,253। यह प्रभु की अनुकंपा ही है, वेद भगवान की साक्षात कृपा है। और इसमें जीवन एक यज्ञ है, सृष्टि यज्ञ के आधार पर ही टिकी हुई है। जब उस परब्रह्म के माध्यम से सूक्ष्म रूप से जो सृष्टि का समवाय सूक्ष्म रूप से उसमें था, उसको अपनी इच्छा शक्ति से जब प्रकृति के रूप में, सृष्टि के रूप में उसने प्रकट किया, तो भोग्य और भोक्ता भाव प्रथम प्रकट हुआ। एक ने अपने को भोग्य बनाया, दूसरा भोक्ता बना, यानी यह आदान प्रदान वाला क्रम चला। और फिर उसके पश्चात फिर याज्ञिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे संबंधित है यह सूक्त। याज्ञिक प्रक्रिया क्या है? अपने व्यक्तित्व से हट करके जो कार्य किया जाता है लोक हित में, वो यज्ञ है। और यज्ञ में वैदिक छंदों का बड़ा महत्व है। वैदिक छंदों में आच्छादित हैं देव शक्तियाँ। इस आच्छादन के कारण ही छंद को छंद कहा जाता है। देव शक्तियाँ इसमें समाई हुई आच्छादित हैं, इसीलिए छंद है। कहीं यह भी लिखा हमने देखा है
कि छंदों में देव शक्तियों ने अपने को छिपा लिया, उससे आच्छादित कर लिया, ताकि मृत्यु भय उनको न डरा सके, मृत्यु न आ सके। क्योंकि छंद जो है यह अनश्वर है और देवता तो नश्वर हैं, यानी जब कल्प बीतेगा तो भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन छंद जो है वो ध्वनि रूप में सदैव वर्तमान रहेंगे। तो कहीं हमने ऐसा जैसा बता चुके देखा है कि देवताओं ने उनका नाश न हो, यानी कल्पांत के बाद भी वे हैं, इसलिए उन्होंने अपने को छंदों में छिपा लिया, उसी आच्छादन में अपने को आच्छादित कर लिया, इसलिए छंद कहलाया। तो छंद आच्छादन से ही बना है। तो इसमें भिन्न भिन्न देव शक्तियों का आच्छादित रूप रहता है, इसलिए वेद मंत्र जो है वे बड़े कल्याण के होते हैं। उनका पाठ होता है, उनका जाप होता है, लोगों को कल्याण प्राप्त होता है, लोगों के व्यक्तिगत अनुभव हैं। और वेद मंत्रों का आज तक सभी यज्ञों में, शुभ कर्मों में पाठ होता है। आवश्यकता यह है कि उसके अर्थ भी जाने जाएं। प्रायः पाठ ही तक वो सीमित है। पाठ का अपना महत्व है, ऐसी बात नहीं है कि पाठ निरर्थक हैं, उनका अपना महत्व है, लेकिन पूर्ण लाभ तब होगा जबकि उनके अर्थ को भी जाना जाए। तो हम सब वही चेष्टा कर रहे हैं कि वेदार्थ और उसका तात्पर्य अधिकाधिक रूप में लोगों तक पहुँचे, समाज कल्याण हो, विश्व कल्याण हो। क्योंकि वेद जो है वो विश्व के लिए है, वैश्विक व्यवस्था से संबंधित हैं। आजकल लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं और यह थोड़ा कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे शीर्ष पुरुष हैं, जो जिनके हाथ में शासन की डोर है, वो भी किन्हीं कारणों से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस दिव्य रचना वेद के प्रति। उन्हें चाहिए कि वैदिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करें और हम तो ये अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब हम अपनी बात बता रहे हैं कि तमाम लोग ऐसे हैं जो शीर्ष पर हैं, वो या तो वेद को उपेक्षा के दृष्टि देखते हैं या उधर परवाह नहीं करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। कुछ लोग जो है उसमें तमाम कमियां निकालते हैं, उसमें तो यह है, यह है, यह है, यानी वो द्वेष भरी दृष्टि से देखते हैं। उसका कारण उनका अज्ञान भी हो सकता है, हठ भी हो सकता है, दुराग्रह भी हो सकता है। तो इन सबको दूर करने के लिए वेदाध्ययन, उसका प्रचार प्रसार परम आवश्यक है। एक दिव्य दृष्टि आवेगी, एक सौम्य दृष्टि आवेगी। वेद जो है वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, न उसके देव किसी एक स्थल विशेष के लिए हैं। वे सार्वभौम है। सर्वत्र वायु देवता का, सर्वत्र मेघ देवता का, पर्जन्य देवता का, सूर्य देवता का, चंद्र देवता का, पृथ्वी देवता का समान व्यवहार देखा जाता है। और वो समदर्शी हैं और ऐसे ही देवताओं की पूजा वैदिक धर्म में है, वही देवता माने गए हैं, वही दिव्य शक्तियाँ देते हैं। वो प्रत्यक्ष देवता हैं, अग्नि है, सूर्य है, सब प्रत्यक्ष देवता हैं। तो इस प्रकार से उसके महत्व को समझें और जब वैदिक महत्व समझ में आ जाएगा तो तमाम जो स्थितियां हैं, समस्याएं हैं, वो समाधान को प्राप्त हो जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण आदि जो है, विचारों का प्रदूषण जो है, वो सब समाप्त हो जाएगा। इससे वेदों का प्रचार प्रसार परम आवश्यक है। हम बार बार अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं, इस ओर ध्यान दें। हम अल्प कर रहे हैं, लोग अत्यधिक करें और हमारे थोड़े प्रयास को विपुल प्रयास के रूप में, विपुल प्रसार के रूप में, प्रचार के रूप में बदलें। हमें हार्दिक संतोष होगा इससे। इस अनुनय विनय के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।